हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। जितने भी मनुष्य हैं ना, वे जन्म से जीवन पर्यंत तक उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन जो बचपन की स्मृतियां हैं वो हम लोगों के मानस पटल पर जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो बचपन की यादों से जरूर भरा रहता है। मेरे जीवन में भी ठीक ऐसा ही हुआ। जब मैं छोटा था तो गांव पे रहता था, वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। बचपन में मेरे साथ मेरे कुछ चचेरे भाई थे, कुछ बुआ के लड़के और फिर कुछ गांव के मेरे मित्र। इसी तरह से मेरा बचपन गुजरा। मेरा जो गांव में मकान था वो मिट्टी का घर था उसमें, अभी तो पक्का वाला मकान बन गया है। तो जब बचपन में क्या होता था, हम लोग जब खेलते थे तो मेरे घर से लगा हुआ एक टीला था, छोटा सा। टीले पे क्या था कि उसके चारों तरफ की स्थलाकृतियां कुछ ऐसी थी कि टीले पे जब आप दाहिने तरफ मतलब उत्तर की ओर देखते तो बांस का एक क्या था, बसवारी, उसको झारखंड बिहार के लैंग्वेज में बोलते हैं, बांस वाला कोठी। और उसके जो टीला था उसके बीच में एक महुए का पेड़ था, एकदम गोलाकार, और उसके नीचे हरी हरी छोटी छोटी घासें थीं। और जब आप पश्चिम की तरफ देखते तो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ पे बहुत सारे पंछी रहा करते थे। और पीपल के पेड़ पे उस समय, जिस समय मैं बच्चा था, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, गिद्ध हुआ करते थे। तो उस पे गिद्ध का भी छोटा छोटा बसेरा था और ऊपर में बगुले बैठते थे। तो उनके चहचहाने की आवाज जो थी ना, वो अभी भी कान में गूंजते रहता है। और जहां पे हम लोग बैठते थे वहां पे था एक अमलतास का पेड़। अगर आप कभी अमलतास का पेड़ देखे हो तो पीले रंग का उसमें फूल लगता है। और उस अमलतास के पेड़ पे जब हम लोग पेड़ के नीचे बैठ के और वहां पे देखते तो जस्ट पेड़ के सामने क्या था कि एक गांव से बहने वाला दोहर, जिसको छोटे छोटे मेढ़ों के साथ सजा हुआ खेत था, जहां से बरसात के दिनों में पानी बहता था। और बरसात खत्म हो जाने के बाद वहां पे कास का जो फूल था वो इतना खूबसूरत उजले रंग का होता था कि अभी भी जब उस स्मृति को याद करते हैं ना तो दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है। अभी हाल में ही जब मैं वहीं पे पहुंचा तो उन स्मृतियों से मैं भर गया। और वहां बैठ करके पश्चिम की ओर हम लोग देखा करते थे। वहां पे एक खजूर का पेड़ था और उस खजूर के पेड़ के पास बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो जब उन स्मृतियों से मैं भरा और कुछ एकांकीपन, कुछ अकेलापन, तो उसमें सहज ही एक कविता निकला जिसका नाम है अमलतास। आज मैं उसी अमलतास कविता के चंद पंक्तियों को आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करेंगे। आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी स्मृतियां होंगी जिन्हें आप लिखता तो चाहते होंगे, लेकिन कोई ना कोई विवशता जरूर रही होगी जिसके चलते हुए स्मृतियां कागज पे या कोरे कागज पे स्याही के रूप में प्रकट नहीं हो पाई। उसे मैं अपने ढंग से प्रस्तुत करता हूं, आप उसे सुने और मजा लें। कविता का शीर्षक है अमलतास। उन्हीं पुरानी मेड़ पर बैठकर निहारता हूं अमलतास के पेड़ों को, जहां से ढलते शाम के सूरज को निहारता था। पीले पीले फूलों से लदी लंबी लंबी डालियां मन को उलसित करती थी कभी। अभी पतझड़ है, घास का रंग मटमैला है, फिर भी दूर उन्हीं टीलों पर सीना ताने खड़ा है वह अमलतास का पेड़। दूर झुरमुट में तीतर फुदक रहे हैं, उन्हें भी मेरे जैसा वसंत का इंतजार है शायद। महुए के पेड़ पर पंछियों के चहचहाने से आकाश गुंज रहा है। दिन भर के सफर के बाद सूरज के क्षितिज से आलिंगन का यह उत्सव है, या फिर है अपनों से मिलने की खुशी। जी चाहता है
दूर तक फैले इन मेढ़ के जालों को समेट लूं इन आंखों में, जिस पर दूर से पीपल और खजूर के टहनियों से छनकर धूप छिटक रही है। मैं और मेरा अमलतास बसंत की इंतजार में। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को कविता कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।